तो हेलो गाइस, आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज खुली है। हमारे इस जोन में है अभी भी। आई बिलीव कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे ईएमए के पास तक के लिए एक मूव दे सकती है। तो जब भी ये इस जोन को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तब हम एक छोटा मोटा देखने मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ पे भी देखें तो अपने सेलर जोन से ये नीचे आ रही है। आई डोंट थिंक ये पूरा नीचे आ जाएगी, बट एटलीस्ट 4 आवर ईएमए को टच करने के लिए तो आ ही सकती है। तो लेट्स सी अगर कुछ बनता है तो ट्रेड। हालांकि हम इस जोन में भी जब भी सेलिंग होती है तब हम फिर भी ले सकते हैं। बाइंग में ये फिर भी फंसा रही है। मतलब मैं जितना देख रहा हूँ यहाँ पे विक्स बन रही हैं, बेकार बन रही हैं, पूरा ऊपर से रिजेक्शन आ जाता है। लेकिन सेलिंग वाली कैंडल्स काफ़ी फॉलो थ्रू कर पा रही हैं। एटलीस्ट फॉलो थ्रू नहीं कर रही तो वापस तो नहीं जा रही हैं जल्दी से। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस जोन के नीचे ही लें। लेट्स सी क्या होता है। कुछ भी ट्रेड बनता है तो बताता हूँ। तो मार्केट ने ये जोन के नीचे क्लोजिंग दिया। देखो, निकलना होगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट नीचे, लेकिन मैं ईएमए पे ही लूँगा या फिर एज क्लोज टू ईएमए एज पॉसिबल। क्योंकि उतना ऊपर लेके इतना ज़्यादा एसएल देके फॉर समथिंग विच कैन मेक अ ट्रैप, उसमें कुछ बेनिफिट मुझे लगता नहीं है। तो ये ईएमए के आसपास आए, यहाँ पे कहीं पे ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे 139 के आसपास को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चला जाएगा। अगला जब रीटेस्ट वगैरह करेगा, रीटेस्ट सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे कहीं कैंडल बनेगी दोबारा से, तब देख लेंगे। तो ये अभी का प्लान है, इसको देखते हैं। है तो 1 मिनट पे ये भी कैंडल ठीक, पर लेट्स से मैं इसका भी स्टॉप लॉस रखूँ तब भी ये पुल बैक लेने के लिए आ सकती है। और अगर लेट्स से पुल बैक लेने के लिए आई है और मैं तब तक होल्ड करता रहा तो ऑप्शन में एक तो बहुत गिर जाएगी, और दूसरी बात ये फेल ब्रेकआउट भी बन सकता है अगर ऊपर चलते गए बाहर आ गए तो इसमें। तो इसलिए मुझे ईएमए के रिजेक्शन से ही लेना चाहिए। अदरवाइज़ इफ़ ये इनडिसीजन क्लोज होती है तब भी मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। ये दो ही कंडीशन होंगी, या तो ये ईएमए पे आए, ईएमए से रिजेक्शन मिले, या फिर एक इंडिकेशन क्लोज हो। इंडिकेशन का मतलब हो जाएगा कि हाँ, बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे मार्केट को, तो अभी सेलर्स ही फॉलो थ्रू करेंगे। फॉलो थ्रू का हमें सिग्नल मिलेगा इंडिकेशन से। ओके, यहाँ पे इस कैंडल के बेसिस पे किया जा सकता है एंट्री। चलो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। एक यहाँ तक का स्टॉप लॉस है मेरा 4.85 पॉइंट्स का। ओके, एसएल हिट 4.85 पॉइंट्स का लॉस। अभी यहाँ से अगर 1 मिनट से कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाती है तब फिर दोबारा ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ अभी नहीं ट्राई करेंगे। चाहे वो बेसिक से ईएमए से आ गई है, हमें बहुत शार्पली आई है ये। सिर्फ अभी रिजेक्शंस के बेसिस पे नहीं लेंगे,
क्योंकि इस कैंडल के बाद में फॉलो थ्रू आ जाना चाहिए था, वो आया नहीं। तो उसके यही है कि अब कंफर्मेशन का ही वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल में मैंने क्यों एंट्री करी थी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सेलर्स थे जिनको ये क्रॉस करा था। स्पॉट में भी इसने अपने इन बायर्स को क्रॉस किया था, क्रॉस करके क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इसके 50% पे आने पर लिया था ट्रेड, इसके यहाँ तक का ऐसा लगा के। तो वो ट्रेड गलत नहीं था, फॉलो थ्रू आनी चाहिए थी, बट नहीं आई, कोई बात नहीं, अपना काम बस ट्रेड लेना है। अभी जैसे ये वाली कैंडल बहुत अच्छी बन रही है, इसके बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है। ओके, चलो मैं यहीं पे एंट्री कर रहा हूँ। 6 पॉइंट्स का एसएल, 20 पॉइंट्स का टारगेट। अगर ये इस एसएल को भी हिट करती है तो फिर पूरी तरीके से रुक जाएंगे, फिर 5 मिनट पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि फॉलो थ्रू आनी है तो इसी में आएगी। देखो हमारा जो प्लान था कि ये कैंडल अच्छी बनी है, इधर यहाँ से ये फेक ब्रेक डाउन दे देगी और ये ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर इंडिकेशन बनी, मतलब बायर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सेलर्स ही फॉलो थ्रू करेंगे, उस बेसिस पे, उस थ्योरी पे हमने ट्रेड लिया है। 1 मिनट पे हमारे पास में 915 EMA से अच्छी कैंडल बनी थी, उस कैंडल के बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री किया। तुरंत एंट्री मैंने क्यों की, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल थी, 9 और 15 दोनों में से अंदर डीप आई थी उससे, तो फॉलो थ्रू तुरंत आने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए मैंने तुरंत एंट्री की। बाकी अभी 6 पॉइंट्स का एसएल है, अभी ये वाला जोन अगर क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट आराम से आ जाएगा। एक बार ये वाला जोन क्रॉस करके कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन या फिर 1 आध पॉइंट के नीचे भी ले आऊँगा। अभी आज का हमारा 4.8 पॉइंट्स का एसएल है, जा चुका है एक बार। ये दूसरे वाले को देख रहे हैं हम, दूसरा ट्रेड। ये मेरी एसएल लाइन है, इसको जहाँ जहाँ करूँगा वो मेरा एसएल होगा, तो अभी के लिए मेरा एसएल यहीं पे है। लेट्स सी, ब्रेक कर जाओ। स्पॉट में ये वाला जोन, इस वाले जोन के नीचे मार्केट को जाना होगा। ऑल्दो वन कैन से कि भाई बिल्कुल नीचे वाले जोन में तुम सेलिंग कर रहे हो, बट यहाँ पे ये कैंडल्स अच्छी बनी है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एसएल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ कर दें। इनफैक्ट अभी भी हम स्टॉप लॉस को यहाँ कर सकते हैं, बट यही है कि थोड़ा इसको स्पेस दे देते मूव करने के लिए। यहाँ से गंदी बाइंग दिखा रहा है। गलत। 15 मिनट भी पहली, इससे पहले काफ़ी अच्छी है। तो अगर इस 15 मिनट का फॉलो थ्रू आना होगा तो लास्ट 5 मिनट बचे हैं। 3 कैंडल्स होती हैं 5-5 मिनट की, 2 कैंडल्स मूव नहीं करी हैं, लास्ट 5 मिनट बचे हैं। हो सकता है 5 मिनट पे फॉलो थ्रू देते, तो उस बेसिस पे बस थोड़ा सा रुके रहते हैं। ये कैंडल भी ऊपर से रिजेक्शन है इसमें, पर उतनी बड़ा साइज़ नहीं है इसका। देखो हो कुछ भी सकता है इसमें, इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट चांसेस हैं 60-70% ये प्रॉफिट ही जाएगा। हो सकता है 30-40% ये स्टॉप लॉस भी अपना खा सकता है। अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी। ये भी है एक कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी किया, पता नहीं है लिक्विडिटी ग्रैब करके तुरंत नीचे आ जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं।
बट ऐसा मेजर नहीं है ये, जस्ट सोचने के लिए। ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, बहुत मुश्किल हो रही है, पर फिर भी अपन रुकेंगे, पूरा ऐसे वेट करेंगे। ओके, नाइस नाइस, गुड गुड गुड। अपन ब्रेक इवन पे कर रहे हैं इसे, क्योंकि अब इतने जाने के बाद भी अगर ये रिवर्स होगी तो फिर ये पूरी ही रिवर्स हो जाएगी, फिर हमारा ना टारगेट मिलना, ना स्टॉप लॉस मिलना, ना कुछ। यहाँ पे, यार देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि जाएगा तो बढ़ा जाएगा, वरना मूव करने के चांसेस काफ़ी होंगे। इतने को 2 पॉइंट को बचा के मैं क्या ही कर लूँगा। ये बहुत बहुत गलत किया है मोस्ट प्रोबेबली। अब तो 100% ये नहीं चलेगा। ये मैं इसी की लिक्विडिटी ग्रैब बोल रहा था, ये वाला नीचे वाला। अभी तो ये पूरा एरिया लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा अब ये। बहुत गलत किया, बहुत गलत। पर अपन इसमें एसएल नहीं देंगे अब बिल्कुल भी। यहीं पे है मेरा ब्रेक इवन पे, ठीक है, मेरा ट्रेड कट चुका है। इसने कितने पॉइंट्स दिए? 16 पॉइंट, 13.6 पॉइंट दिए। थोड़ा सा हमारे फेवर में गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टारगेट हिट कर पाया, जो कि हमें उम्मीद थी कि इस 15 मिनट की ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी। इस 15 मिनट का एक फॉलो थ्रू आना चाहिए था। लेट्स से यहाँ तक भी अगर आता, ये लास्ट कैंडल भी आती, तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता। एक उसने पुश मारा था तो हमारा 13.6 पॉइंट्स तक चला गया था। उसके बाद सिर्फ 7 पॉइंट बचते हैं, हमारा 50% से ज़्यादा टारगेट मिल चुका था हमें। बट ठीक है, अपन दूसरा ट्रेड लेंगे तो बताते हैं। कैंडल तो फिर दोबारा से ये बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अब हमें तो एंट्री नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे ये इसी सेलर जोन से दोबारा से रिजेक्शन आ रही थी। ये कैंडल बहुत सुंदर थी, इसके बेसिस पे बन सकती थी एंट्री। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर आती है, ईएमए के आसपास आती है, तो हम फिर दोबारा से एक बार और ट्राई कर सकते हैं। बट एसएल हमें देखना पड़ेगा, एसएल कितना बनेगा, क्योंकि एसएल हमें 5 पॉइंट से ज़्यादा ऐसे नहीं देना चाहिए। अभी वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में तुरंत ऊपर चले जाना चाहिए था। अगर ये नहीं जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकता है। नीचे की मूव तो आएगी, अब कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी ये देखना पड़ेगा। देखो ये कैंडल भी अच्छी बनेगी तो इसके बेसिस पे भी किया जा सकता है कि यहीं कहीं एंट्री करके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ऊपर हो जाएगी एंट्री। और मुझे भी लगता भी नहीं कि इतनी जल्दी चले जाना चाहिए इसे। इनफैक्ट अभी रुके ही रहता है ये। 5 मिनट बहुत ओवरलैपिंग है। मे बी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे आ जाए ऊपर। 15 मिनट ठीक है।
जोन को हटा देता हूँ। तो ये एक सेलिंग जोन है यहाँ पे 1 मिनट पे, ये एक बाइंग जोन है। अब एक ऐसा फालतू का स्कैल्पिंग तो ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ लगा दूँ, एक पंच कर दूँ यहाँ तक का एसएल रख के, और जितना भी मिले ले लो। हो सकता है गिर जाए, हो सकता है ना गिरे, वरना छोटा सा एसएल चला जाए। पर वैसे ट्रेड नहीं करना है, सही ट्रेड करना है। तो सही ट्रेड कुछ मिलता है तो मैं बताता हूँ। एक ट्रेड ट्राई करके देखते हैं। यही वाली जगह पे मैं इस यहाँ पे मैंने ट्राई किया है 4.35 पॉइंट्स का, और नॉर्मल 10 पॉइंट का। इनफैक्ट हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर ठीक है अभी के लिए 10 पॉइंट का रखो बस टारगेट। क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, इसने यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना रखा है। ये ट्रेंड लाइन है जिसकी ये रिस्पेक्ट कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये अब की बार दोबारा से यहाँ तक जाएगी। और क्योंकि अगर मैं दिखाऊं तो 1 2 3 4 पॉइंट विथ सम लिक्विडिटी, फिर तुम्हारा 5 6 टच पॉइंट्स हैं, एक लिक्विडिटी है। तो इट्स हाईली लाइकली कि जब ये इससे भी ऊपर अगर नहीं गई, इधर मेरा एसएल ले लेगी है, और अगर एसएल लेके भी ऊपर नहीं गई, मतलब ये नीचे कंटिन्यूशन दे सकती है, वो हाईली लाइकली है। बट जस्ट क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा वैसा वैसा है, तो इसलिए मैंने नीचे बायर जोन पे बाय करने की कोशिश की है इसे, मतलब स्पॉट का सेलर जोन। ये ट्रेंड लाइन का भी सेलर जोन और इसका भी, जैसे ही ये 50% पे गया यहाँ पे। लेट्स सी, ए प्लस ट्रेड नहीं है ये। अगर हमारे पास लेट्स से क्वांटिटी होती तो मैं उसका 25 to 50% ही इसमें डालने की कोशिश करता, जितना भी मैं नॉर्मली लेता। ओके हमारा ऐसा हिट होने वाला है। नाइस, हमारा ऐसा हिट हो चुका है। 4.35 पॉइंट्स का लॉस है। अब आराम से रुकते हैं इसको कहीं पे ब्रेक करने देते हैं, क्योंकि इसमें इसे नीचे तक एक बार आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ रही है मतलब ये फेक ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रही है। अब आराम से रुकते हैं, कुछ ईएमए से जाके दोबारा से कुछ बनेगा यहाँ से, तब उसकी फॉलो थ्रू का वेट करेंगे। तो 15 मिनट पे ईएमए से ये कैंडल बनी है, एंड 5 मिनट पे ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है। मे बी हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है, बट आई डोंट थिंक ये इतनी आसानी से एंट्री देगी, क्योंकि ईएमए पे ही एंट्री लूँगा मैं, और ये मुझे लगता है ऊपर देगी। बट अभी देखते हैं अगर एंट्री मिलती है तो।
10 का टारगेट करना चाहिए, 10 का, आई मीन सॉरी 10 का।
अभी से इस जोन से बाहर आ जाने देते हैं, ये कुछ तो मार्केट खोज कर रही है। ये सेलर जोन है, ये बायर जोन है। इसके बीच में स्कैल्पिंग तो ऐसी होंगी, बहुत कम कम पॉइंट्स की, और बहुत बहुत कम कम पॉइंट्स वाली स्कैल्पिंग का कुछ मज़ा नहीं है। तो इधर या इधर से जब निकलेगा तब देखेंगे। अब जैसे ये बन रही है, ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाए, ऊपर के लिए ले लो, पर वही कुछ सेंस नहीं है उनमें, छोटे लालच है वो। नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, देखते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, इस वाली जगह पे यहीं पे मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए था। ये ब्रेक कर देगी, बट इसमें थोड़ा सा नीचे आने दो। लेट्स से 148 143 यहीं लेते हैं। लेट्स गो फॉर 15 पॉइंट्स। यहाँ पे क्लोज हुई है। ये थर्ड बार ऐसे क्लोज हुई है ना, ये हाई मतलब बिग बार कैंडल इस जोन में। फिर भी साइडवेज मार्केट में सपोर्ट जोन पे लेना चाहिए आइडियली, नहीं नहीं। ये वाला स्पॉट का हुआ है सेलिंग जोन। यहाँ पे इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी विक थी, तो कुछ भी हो सकता था। ये सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जोन के अंदर क्लोज हुई है। अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं, एक कैंडल तो पूरा। अपन स्टॉप लॉस यहाँ पे ला देंगे, स्टॉप लॉस वहीं रहने देते हैं, यहाँ लाइन बना देते हैं अपने लिए कि इसके पास 50 सेकंड्स है। इस बार नहीं करेगी तो फिर ये दोबारा से ही वापस चली जाएगी, इसको गैप देने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। वन 148 145 3 पॉइंट्स। ये ब्रेक नहीं करती देखा है, ये इंडिसीजन ही रह जाएगी शायद। इंडिसीजन रहेगी तो रिवर्सल भी आ सकता है या कंटिन्यूशन भी, देखते हैं। स्टॉप लॉस को ना यहीं रखना है, यहीं रखना ज़्यादा लॉजिकल रहेगा क्योंकि इसको एटलीस्ट स्पेस मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, अगर जाना होगा तो वैसे यार स्टॉप लॉस यहाँ भी रहेगा, यहाँ का स्टॉप लॉस जाएगा तो ये भी जाएगा। कहाँ रखा जाए? कि ये नहीं देगा शायद। यार इसे चले जाना चाहिए इस बार। ये
ठीक है ये गया। ओके हमारा ऐसा लेट हो चुका है 4.85। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत सॉलिड है। नेक्स्ट टाइम इस पे से अगर सेलिंग आएगी तो यहाँ से ट्राई करेंगे, बट यही है कि पता नहीं यार, अजीब ही जोन चल रहा है। कोई ट्रेड लेता हूँ तो बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो अब शायद नहीं लूँगा। आज के लिए यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग को, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा ही साइडवेज है। 5 यहाँ खुली है मार्केट, उसके बाद ये ऐसे 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 चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ को ब्रेक कर जाएगी, अदरवाइज साइडवेज रह के 4 आवर की EMA का इंतज़ार करेगी, उसके बाद में ये ऊपर जाएगी। तो ऐसी मार्केट में फंसने का और ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज के लिए बस यहीं ख़त्म करते हैं।